दोस्तों, कल हम लोग लाइव सेशन में थे और अचानक मेरे स्टूडेंट ने इतना पैनिक कर दिया कि सर गोल्ड गिर गया, जैसे कि पता ही नहीं क्या हो गया। सब लोग मुझको रिक्वेस्ट किए कि सर क्यों गिर गया, आखिर ऐसे मूव्स मार्केट में क्यों आते हैं, क्या आप इसके ऊपर कुछ बता सकते हो। तो मैंने कहा कि चलो एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं और यहाँ पे ये जानने की कोशिश करते हैं कि कल गोल्ड में एक साथ इतना बड़ा मूव क्यों आ गया। ओके, कल गोल्ड एकदम से गिरा और सबसे पहला सवाल जो ट्रेडर्स के दिमाग में आया वो सबसे बड़ा क्या था, क्या ट्रेंड खत्म तो नहीं हो गया, क्या गोल्ड अब और ज़्यादा गिरेगा, क्या हम लोग यहाँ से निकल जाए, या ये एक अपॉर्चुनिटी है नए पोजीशंस बनाने की, या फिर ऐसा तो नहीं कि स्मार्ट मनी कोई गेम खेल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम इमोशंस को साइड में रखते हैं, लॉजिक से समझने की कोशिश करते हैं कि गोल्ड में कल डिप क्यों आया और अगर ट्रेडर को सोचना चाहिए तो अब आगे के लिए क्या सोचना चाहिए। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, गोल्ड कल बिना रीज़न के नहीं गिरा, क्योंकि देखिए दुनिया में कोई भी चीज़ बिना रीज़न के होती ही नहीं है। पिछले कुछ हफ्तों में गोल्ड ने रिकॉर्ड हाई लेवल टच किए थे, ये तो आप सबको पता ही है। मतलब कि जो लोग अर्ली में गोल्ड को बाय करके बैठे थे उनके पास ऑलरेडी एक बड़ा प्रॉफिट आ गया था। और मार्केट में एक गोल्डन रूल होता है, जब प्रॉफिट बहुत बड़ा हो जाता है तो स्मार्ट मनी उसे बुक करता ही है। ओके, यूजुअली क्या है ना, बहुत सारे ट्रेडर्स को ये बात समझ में नहीं आती है, रिटेलर्स को ये बात समझ में नहीं आती है, जो स्मार्ट मनी होती है बहुत पहले एंट्री कर लेती है और बहुत लेट लेवल पे जाके रिटेलर्स को जब समझ में आता है वो लोग तब एंट्री लेते हैं। तो स्मार्ट मनी का हमेशा एक गेम होता है प्रॉफिट बुकिंग। व्हेन यू रीच अ हाइट वेयर यू फील कि अब तो रिटेलर्स चढ़ना स्टार्ट हुए, तो वहाँ पे वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो सबसे बड़ा जो एक आज के इस गिरावट का रीज़न था उसको मैं बोलूँगा प्रॉफिट बुकिंग। ओके, प्रॉफिट बुकिंग लार्ज प्लेयर जो भी होते हैं ना, इंस्टीट्यूशंस हो गए, बैंक हो गए, ये लोग जब देखते हैं कि भाई प्राइस अब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया है, यहाँ पे रिटेलर्स की भी एंट्री होने लगी है अब, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको सेल करना। इसका मतलब ये नहीं होता कि गोल्ड वीक हो गया है, या इसका मतलब ये नहीं होता कि मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है, बस सांस लेने के लिए रुका हुआ है। लोगों को पैनिक कर दिया एक बड़े मूव ने। आपको ने भी अगर पोजीशन ली होगी तो आप भी क्या सोचोगे, अरे चलो निकल जाते हैं यार यहाँ से, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है कि जब एक रनर होता है जो बहुत लंबी रेस के लिए जाता है, वो क्या करता है, थोड़ी देर रुक के सांस लेता है। सो प्रॉफिट बुकिंग इज़ द फर्स्ट रीज़न। अगर मैं अपने दिमाग से समझूं कि व्हाट कुड बी द सेकेंड रीज़न, तो इसको थोड़ा समझिएगा। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि यूएस डॉलर जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हुआ है अभी कुछ टाइम के अंदर। जब डॉलर स्ट्रांग होता है ना तो गोल्ड यूजली प्रेशर में आ जाता है, क्योंकि गोल्ड डॉलर में प्राइस होता है। अच्छा, बहुत ही सिंपल भाषा में बताता हूँ, डॉलर महंगा होगा तो गोल्ड हमेशा थोड़ा चीप दिखने लगता है। कल एग्जैक्टली यही हुआ, डॉलर में स्ट्रेंथ बनी और काफ़ी टाइम से बनी रही है, तो जब उसके अंदर स्ट्रेंथ बनी, गोल्ड में हमेशा सेलिंग प्रेशर दिखता है। और अगर आप कहीं कहीं देखोगे तो इट इज़ ऑल्सो इक्वलेंट टू इंडियन मार्केट ऑल्सो। ओके, गोल्ड बढ़ेगा तो हमारी मार्केट भी गिरती है। सो इट वॉज नथिंग टू पैनिक अबाउट, इट वॉज जस्ट कि डॉलर थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा था, तो उसको रिकैलिब्रेट, जिसको बोलते हैं ना, रिकैलिब्रेट करने के लिए एक छोटा सा हम लोगों ने जंप मारा। अब आते हैं तीसरे रीज़न पे। तीसरा रीज़न क्या हो सकता है, अब थोड़ा मैक्रो में समझते हैं, पर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ही सिंपल बात करते हैं जो समझ में आए। मार्केट में ये डिस्कशन चल रहा है कि यूएस इंटरेस्ट रेट जो है वो जल्दी ही कट होंगे या नहीं होंगे। जब लगता है कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा टाइम तक हाई रह सकते हैं तो गोल्ड के लिए वो थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि गोल्ड जो होता है ना वो इंटरेस्ट नहीं देता, और जो हाई इंटरेस्ट वाले एसेट होते हैं ना उस वक्त में वो अट्रैक्टिव हो जाते हैं। तो बस यही एक्सपेक्टेशन ने ही गोल्ड के ऊपर थोड़ा प्रेशर क्रिएट किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि भाई देखो ऐसा हो सकता है कि अभी और भी टाइम तक गोल्ड कोई भी हमारा वो तो देने वाला है नहीं, तो इसलिए वो अनअट्रैक्टिव हो जाता है, और कोई भी चीज़ जब अनअट्रैक्टिव हो जाती है तो लोग उसको सेल करना शुरू करते हैं। सो दैट कुड बी द इंटरेस्ट रेट कुड बी अ फैक्टर। चौथा जो रीज़न है वो मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। एक्चुअली क्या होते हैं ना, हम जो ट्रेडर्स होते हैं ना, बिना चार्ट के तो मज़ा ही नहीं आता है। तो चलिए आपको चार्ट पे ना बहुत एक प्यारी सी चीज़ दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे कुछ सालों तक गोल्ड एक कंसोलिडेशन फेज में रहा, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद कंसोलिडेशन फेज को तोड़ के ऊपर आया। कभी भी मार्केट ऊपर जाएगी तो नीचे आना एक उसकी ज़रूरत है। ओके, सो कभी भी इन करेक्शन से घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मार्केट फिर यहाँ से ऊपर आई,
फिर नीचे आ गई, ओके, फिर यहाँ से ऊपर आई, फिर यहाँ से नीचे आई, फिर यहाँ से ऊपर गई है, अब फिर नीचे आ रही है, तो आप घबरा क्यों रहे हो उसके अंदर? टेक्निकली बात करते हैं इसके अंदर थोड़ा सा। ये दिस सेटअप आई एम शोइंग इट ऑन माय ब्रह्मास्त्र विच इज़ माय इंडिकेटर। यहाँ पे आप देखोगे जब से इसके ऊपर गया है, ये ब्रह्मास्त्र में वी कॉल इट शेषनाग जी, जब से शेषनाग जी के ऊपर क्लोज किया इसने यहाँ से, तब से हमें एक एंट्री मिली हुई है गोल्ड में बाय साइड की। हमेशा आता है, इट विल टच SNG हमारी मैजिकल EMA और वापस भाग जाता है। देन अगेन यहाँ पे देखिए वापस आया, टच किया और वापस भाग गया, राइट सर। यहाँ पे देखिए वापस से जब एक यहाँ पे एक बड़ा एक ब्लैक कैंडल बन रही है यहाँ पे, फिर यहाँ पे वापस आया, फिर टच किया, फिर भाग गया। तो एक बात बताइए, अगर आप ये पूरा का पूरा सीक्वेंस देखें तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे क्या क्रैश हो गया? कुछ भी क्रैश नहीं हुआ है सर। दिस इज़ माई लेवल, इफ़ आई टेल यू दिस इज़ माई लेवल 4638, ओके। अगर 4638 के नीचे कुछ क्लोज होता है, कोई कैंडल क्लोज होती है, देन आई हैव टू वरी। अदरवाइज आप एक और चीज़ देखिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मार्केट तो ऊपर भाग ही रही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट आप देखिए जब यहाँ पे एक बारी गिरा तो इट वॉज सच अ बिग कैंडल, राइट। जैसे आप आज डर रहे हो, इस दिन भी इसी प्रकार से डरे थे। सब लोग सेम ही चीज़ बोल रहे थे कि भाई क्रैश आया भागो, क्रैश आया भागो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वापस से एक बड़ी कैंडल बनी थी, ओके। दीज आर द लेवल्स वेयर पीपल आर एक्चुअली, स्मार्ट मनी इज एक्चुअली बुकिंग देयर प्रॉफिट। सेम तरीके से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा बड़ी कैंडल बन गई है, बट जब तक ये कैंडल इस लेवल के ऊपर है, जो लेवल मैंने आपको बताया, आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट, कहीं नहीं जा रहा है गोल्ड, आराम से बने रह सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं। चलिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या गोल्ड का टाइम खत्म हो गया? क्या गोल्ड का अप ट्रेंड खत्म हो गया? तो जी मेरे ख्याल से इसका आंसर है नहीं। एक दिन या 2 दिन का डिप कभी भी ट्रेंड को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जब तक स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट होल्ड कर रहा है, तब तक पुल बैक ही आते रहेंगे और वही ऊपर नीचे करते रहेंगे, उससे कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर अब ट्रेडर को क्या करना चाहिए? 4 चीज़ें बोलूँगा, बहुत सिंपल सी चीज़ बोलूँगा। इस वीडियो को बहुत छोटा रखते हैं, इस वीडियो को बहुत ही अट्रैक्टिव रखते हैं, अट्रैक्टिव इन द सेंस सिंपल भाषा में रखते हैं। पहली बात यह है, पैनिक मत करो। देखिए मार्केट में कभी भी बड़ी कैंडल्स बनाई जाती है, वो बनाई ही पैनिक क्रिएट करने के लिए जाती है, राइट। पहले लोग कहते थे कि बड़ी मोरोबोजो जो कैंडल होती है, पहले लोग कहते थे कि वो स्ट्रेंथ की निशानी है। मैं आज के वक्त में कहता हूँ कि वो पैनिक की निशानी बन गई है, ठीक है। तो पैनिक मत कीजिएगा। दूसरी बात, न्यूज़ के पीछे ट्रेड कभी मत कीजिएगा। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे को जानते हैं, ये मैं बहुत टाइम से मैं समझाता हूँ कि भाई मैं रियल ट्रेडिंग कर सकता हूँ, न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग नहीं कर सकता, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग में फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज देयर इज़ नो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी उसमें नहीं रहती है, ओके। एक न्यूज़ आया, आप न्यूज़ के ऊपर ट्रेड करें, वो कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक नहीं जाएगा, देयर इज़ नो टेक्निकलिटी इन्वॉल्व, ओके। तीसरी बात आपको बोलूँगा, स्ट्रक्चर्स और लेवल को देखो। स्ट्रक्चर जब तक इंटैक्ट है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। गोल्ड आज से नहीं है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले चार्ट पे दिखाया, आज से नहीं, बहुत पहले से डरा रहा है, लेकिन कभी नीचे गया नहीं गया, ठीक है जी। और आखिरी बात आपको ये बताऊंगा, सपोर्ट पर रिएक्शन का वेट करो। आपको क्या करना है, इसका डिसीजन मार्केट के हाथों में मत छोड़ो कि भाई एक बड़ा कैंडल आ गया और आपने एक डिसीजन लिया। नहीं, स्मार्ट ट्रेडर बनो यार। आप जब मार्केट में एक डिसीजन लो जो कि टेक्निकल बेस्ड हो, ना कि किसी ने आपको डरा दिया और आप वहां पे डिसीजन ले रहे हो। स्मार्ट ट्रेडर्स डिप में रिएक्ट नहीं, ऑब्जर्व करते हैं। तो समरी ये है कि गोल्ड में कल का जो डिप था, नेचुरल था, लॉजिकल था और हेल्दी था। अगर आप गोल्ड को समझना चाहते हो बिना इमोशन के, बिना फेक टिप्स के, सिर्फ प्राइस एक्शन, लॉजिक और ब्रह्मास्त्र से, तो इस वीडियो को यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अगर चाहो तो कमेंट में लिख देना गोल्ड, ताकि मुझे भी ये लगे कि हाँ, मैंने जो मेहनत की इस वीडियो को बनाने में वो आप लोगों को पसंद आई। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, वंदे मातरम, बाय।